6 और 7 मई को वॉर रूम में मौजूद थे सीडीएस। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे वॉर रूम में। ऑपरेशन सिंदूर की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी उस वक्त। ये जानकारी फिलहाल हम आपको दे रहे हैं 6 और 7 मई को लेकर, जब वॉर रूम में सीडीएस की मौजूदगी थी और इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उस वक्त वॉर रूम के अंदर ही मौजूद थे। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन वर्क कर रहा है। अलग अलग एलईडी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, इसके अलावा भी कई अधिकारी वहां पर मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे और पल पल की रिपोर्ट ली जा रही थी, मॉनिटरिंग की जा रही थी आखिर किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन वर्क कर रहा है। और ये उसी दिन की यानी कि 6 और 7 मई की तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब इस पूरे ऑपरेशन को लेकर वॉर रूम में मौजूदगी थी सीडीएस की और तीनों सेनाओं के प्रमुख की, और पल पल की रिपोर्ट के साथ ही पल पल की मॉनिटरिंग करते तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की लाइव मॉनिटरिंग उस वक्त हो रही थी जब भारत के लोग इस ऑपरेशन को लेकर जश्न मना रहे थे। लेकिन किस तरह से इस पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी रणनीति के साथ इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और क्या वो उसी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, इसकी लाइव मॉनिटरिंग 6 और 7 मई को की जा रही थी। और ये उसी दिन की बेहद खास तस्वीर। मेरे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इस वक्त 6 और 7 मई के वॉर रूम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन तस्वीरों को? ये बताती हैं कि किस तरीके से लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी। आपको याद होगा कि जब आधी रात को एक ट्वीट आता है आर्मी की तरफ से और वो ट्वीट ये बताता है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आता है। ये वही वक्त की तस्वीरें हैं जब वहीं से लाइव मॉनिटरिंग होने के बाद जब 9 जो जगह थी, आतंकवादी जगह थी, जो उनके खासतौर पर हेडक्वार्टर से 3 बड़े, उनको नस्तेनाबूद करने के बाद तो ये वहीं से लाइव मॉनिटरिंग चल रही थी जब तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। देखिए, पहली बार ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकों का दौर किया था। और आपको याद होगा एक दिन जब तीनों को फ्री हैंड दे दिया गया था, तभी उसके बाद 1-to-1 की मुलाकात की थी अगले दिन और ये प्लान के बारे में चर्चा हुई थी कि कैसे नेवी स्टैंड बाय में रहेगी और बाकी जैसे जल थल तमाम तरीके के जो आर्मी है, दोनों मिलिट्री की बात कर लें, एयरफोर्स की बात कर लें, वो कैसे अपना ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। तो ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन जिससे आतंकवाद के रूप को हिला दिया, खत्म करने की कगार पर ले आए, वो तीनों लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज का दिन इसमें भी खास है कि प्रधानमंत्री भुज में मौजूद है। भुज वही बॉर्डर इलाका है जहाँ पर ड्रोन देखे गए थे, जहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया था। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बीकानेर भी गए जहाँ पर नई सौगातें दी विकास को लेकर और विरासत का भी जिक्र करते हुए नाल एयरबेस का जिक्र किया था। आज भुज में भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए वहाँ पे एक बड़ी सौगातें दी हैं। और वहीं आज एसवाई सेक्टर में जो कमेटी की बैठक थी, कोऑर्डिनेटर कमेटी थी, उसमें 11 सांसद लोकसभा, 11 सांसद राज्यसभा विपक्षियों को जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर के इंटरनल डिटेल्स बताए गए। और जाहिर तौर पे एक पूरा डेलीगेशन है 8 ग्रुप का जो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया भर में मौजूद है। तो जाहिर तौर पे अभी धीरे धीरे जो सवालों के जवाब लोगों के मन में है वो एक एक करके दिए जा रहे हैं। उसी का पार्ट है ये तस्वीरें, जहाँ लाइव मॉनिटरिंग तस्वीरें जब सीडीएस वहां पर मौजूद थे, तीनों सेना प्रमुख उस समय मौजूद थे जब भारत कार्रवाई कर रहा था आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना था। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।